मेरे बड़े भाई, आप लोगों ने 2 बार सांसद बनाया, हमको काम करने का मौका दिया, ऐसे रमेश कौशिक जी। मेरी बहन गन्नौर की विधायिका निर्मल चौधरी जी, बहुत ही सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ललित बत्रा जी। 5 तारीख को विकास जी का नाम रह गया, योगेश जी का नाम रह गया। तो चुनाव है विधानसभा का, उसकी बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपकी वोट और आपकी सपोर्ट चाहिए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। यह चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है, जैसे मेरे भाई ललित बत्रा जी ने बताया। यह चुनाव एक विकास की जो रफ्तार चली हुई है देश में, उसको आगे बढ़ाने का चुनाव है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। कितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गन्नौर के अंदर आपके रेल कोच फैक्ट्री लगी है, सब्जी मंडी का काम हो रहा है, हमारे उधर खरखोदा में मारुति की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। तो ये जो काम है, ये लाखों करोड़ रुपए के काम है, ये हमारी प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। इस काम को केंद्र की सरकार बजट देती है, केंद्र की सरकार करती है। मैं आपको ये बताने के लिए आपके बीच में आया। पिछले दिनों गलती से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, आपने कर्मचारियों को तनख्वाही नहीं मिल रही। पिछले दिन टीवी पर आकर एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कहे हम सैलरी नहीं लेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई। हमें उस तरफ नहीं जाना, इसलिए यहाँ पे एक विकास की जो रफ्तार चल रही है। और हरियाणा में हमेशा केंद्र में सरकार होती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। इतने समझदार लोग हरियाणा के, मुझे ये भी पता है। देश के अंदर एक सुरक्षा की बात है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आपके बॉर्डरों को सुरक्षित किया है। आपको याद होगा कि पहले पाकिस्तान के सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे। पर जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आदेश दे रखा कि पाकिस्तान 1 गोली चलाता है तो हमारे सैनिक 100 गोली चलाते हैं किसी को। जब संसद के अंदर धारा 370 का बिल आया, कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि ये बिल पास हो गया तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। आपको पता है, बिल पास भी हुआ, लागू भी हुआ, एक भी गोली नहीं चली कश्मीर के अंदर। ऐसा मजबूत नेतृत्व तो हमारा है। देखिए, ये देश और प्रदेश की सुरक्षा की बात मैंने आपको की। पहले आप देखते थे, कभी अक्सर गांव पे हमले हो रहे हैं, कभी संसद पे हमले हो रहे हैं, कभी बसों में, रेलों में बम फट रहे हैं, कभी करोल बाग में, कभी आप देखते थे। जब से सरकार बनी है, एक भी आतंकवादी को देश के अंदर नहीं आने दिया था, सबको कश्मीर के अंदर ही मार दिया जाता है। आपको पता है इस बात का। ये मजबूत सरकार का काम है। पिछले दिनों हमारे गन्नौर में भी बहुत कुछ देखने को मिला। मैं आपको एक बात का वादा करता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जो ये गुंडागर्दी हो रही है, इसका इलाज आज भी करने में हम सक्षम हैं। पर मैं चाहता हूं चुनाव का माहौल खराब ना हो। और मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं, वो इस चीज से बाहर आ जाए। गन्नौर की सुरक्षा का, एक एक व्यापारी का, एक एक नागरिक का मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी हम करेंगे। मैं आपके बीच में वादा करता हूं। इसलिए किसी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम मजबूत हैं, हम शरीर इतने हैं कि वो हाथ नहीं उठाता, हमारे को छेड़ता नहीं। अगर वो छेड़ेगा तो उसका इलाज भी करना हमें आता है। सबको इस बात का पता है। संदेश देना चाहता हूँ, हमारी जब से नायब सैनी जी की सरकार बनी है, आपको पता है विकास के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया है। 1,20,000 हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। 1,60,000 लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। ऐसी हमारी प्रदेश की सरकार है। नायब सैनी जी बहुत शानदार, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के आवास हर व्यापारी, हर गरीब, हर मजदूर के लिए खोल दिए और रात को 3-3 बजे तक लोगों से मिलते हैं। अब जाके देख लेना कभी, मैं तो इस बात का प्रत्यक्षदर्शी। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर आपको मिला है। आपने पिछले दिनों भी मेरे भाई ललित बत्रा जी ने भी बताया क्या गुंडागर्दी हुई थी बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा था। बाहर से कुछ लोग आके बॉर्डर को जाम कर दिया। दिल्ली जाने वालों को 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। वहाँ के हमारे जो फैक्ट्री मालिक थे, जो दुकानदार थे, जो व्यापारी था, जो मजदूर था, उसकी हालत खराब हो गई, उसको खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत हमारे बॉर्डर के ऊपर हो गई थी। तो हम दोबारा ऐसी स्थिति का सामना ना करें, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। कहने को बात बहुत है, मेरे से बहुत सीनियर नेता बैठे हैं, आपको बहुत बातें बताएंगे। मुझे भी आगे एक जनसभा में जाना है, वहाँ मैं लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे यही अपील करने गया हूँ, आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दें और कमल खिलाने का काम करें। और मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आपके मान में, आपके सम्मान में, आपके काम में कमी नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।